नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वृश्चिक लगन में गुरु 12 भावों में क्या क्या फल देगा इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। वृश्चिक लगन में गुरु सेकंड भाव यानी धन भाव, 5th हाउस पंचम भाव यानी संतान भावों का स्वामी होता है। वृश्चिक लगन में गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट है। गुरु बुद्धि, ज्ञान, शास्त्र, हायर एजुकेशन, पति, बड़ा भाई और सुखों का कारक होता है, धन का कारक होता है। वृश्चिक लगन में गुरु 1st हाउस में अपनी वृश्चिक राशि में होता है। गुरु लगन में दिग्बली होता है। जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, आयु लंबी होती है, जातक का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, वाणी मधुर होती है, जातक आध्यात्मिक जीवन में बहुत रुचि रखता है, धार्मिक होता है, जातक की शिक्षा अच्छी होती है, जातक बुद्धिमान विद्वान होता है, संतान भी विद्वान होती है, आज्ञाकारी होती है, जातक अपने ज्ञान से, शिक्षा से धन लाभ कमाता है, धनवान बहुत होता है, परिवार में, कुटुंब में सभी सदस्यों से संबंध बहुत मधुर होते हैं, जातक बहुत भाग्यवान होता है। वृश्चिक लगन में गुरु 2nd हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में होता है। जातक बुद्धिमान, हाईली एजुकेटेड, साहसी लेकिन गंभीर, मधुर वाणी वाला होता है, जातक धनवान बहुत होता है, पारिवारिक सुखों से युक्त होता है, परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, जातक का मान सम्मान अधिक होता है, कुटुंब के सदस्य जातक को सदा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, जातक को संतान से भी सुख प्राप्त होता है। वृश्चिक लगन के 3rd हाउस में गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होता है। जातक में साहस पराक्रम की कमी होती है, भाई बहनों के सुखों में कमी होती है, भाई बहनों के व्यवहार से दुखी रहता है, शिक्षा प्राप्ति में भी अड़चनें आती हैं, धन लाभ प्राप्त करने में भी कठिनाई आती है, संतान से भी कष्ट होता है, संतान से संबंध खराब होते हैं, डिसीजन पावर कम हो जाती है, बुद्धि साथ नहीं देती। लेकिन अगर गुरु का नीच भंग हो जाए तो ये सभी अशुभ फलों में कमी हो जाती है। वृश्चिक लगन में गुरु 4th हाउस में कुंभ राशि में होता है। जातक को जीवन में सभी शारीरिक सुखों की प्राप्ति होती है, जातक को माता का सुख प्राप्त मिलता है, भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों का शुभ फल प्राप्त होता है, जातक की एजुकेशन अच्छी होती है, जातक बुद्धिमान विद्वान होता है, जातक अच्छा सलाहकार हो सकता है, राजनीति में भी बहुत रुचि होती है, मंत्री पद प्राप्त कर सकता है, नौकरी में उन्नति होती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है, जातक धनवान होता है। वृश्चिक लगन में गुरु 5th हाउस में अपनी स्वराशि मीन राशि में होता है। जातक बुद्धिमान, प्रसिद्ध, प्रभावशाली, तर्क वितर्क करने में कुशल होता है, जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, जातक जज या उच्च अधिकारी या सफल व्यापारी या मंत्री हो सकता है, जातक नई नई योजनाएं बनाने में बहुत कुशल होता है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा आदि से भी लाभ कमाता है। पुत्र संतान प्राप्ति करने के बाद जातक का भाग्य उदय होता है, संतान भी बहुत बुद्धिमान होती है, विद्वान होती है, जातक अपने बुद्धि बल, शिक्षा से धन लाभ कमाता है। वृश्चिक लगन में गुरु 6th हाउस में मेष राशि में होता है। जातक धन की बचत नहीं कर पाता है, परिवार के सदस्यों से मनमुटाव रहता है, संतान संबंधी समस्याएं भी बहुत होती हैं, जातक को धन संबंधी और संतान संबंधी चिंता जीवन भर रहती है, जातक की शिक्षा बहुत
बाधाओं के बाद, रुकावटों के बाद पूरी होती है। व्यापार वृद्धि में रुकावट होती है। नौकरी में भी परेशानी रहती है। धन हानि भी होती है। वृश्चिक लगन में गुरु 7th हाउस में वृष राशि में होता है। जातक का स्वास्थ्य अच्छा होता है। जातक बुद्धिमान, विद्वान, स्वाभिमानी होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। पत्नी सुंदर, बुद्धिमान होती है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है। संतान से भी जातक को बहुत सुख मिलता है। जातक यात्राएं बहुत करता है। जातक धनवान होता है, अच्छा व्यापारी होता है। अपनी बुद्धि व शिक्षा के कारण धन लाभ प्राप्त करता है। वृश्चिक लगन में गुरु 8th हाउस में मिथुन राशि में होता है। जातक धनहीन होता है। जातक धन की सेविंग नहीं कर पाता है। जातक को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परंतु धन का अभाव रहता है। धन की कमी रहेगी। जातक को संतान सुख भी प्राप्त नहीं होता। संतान से कष्ट प्राप्त होते हैं। यदि गुरु पर पाप प्रभाव हो तो डायबिटीज, लीवर, गुर्दे या पेट से संबंधित रोग होने की संभावना भी होती है। वृश्चिक लगन में गुरु 9th हाउस में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में होता है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, हाईली एजुकेटेड होता है। जातक को माता, पिता, स्त्री, संतान से सुख प्राप्त होता है। कुटुंब परिवार का भी सुख प्राप्त होता है। जातक को पिता की संपत्ति मिलती है। जातक को उच्च पद प्राप्त होता है। व्यापार में वृद्धि होती है। जातक धार्मिक, परोपकारी होता है। यात्राएं बहुत करता है। जातक बहुत धनवान होता है। वृश्चिक लगन में गुरु 10th हाउस में सिंह राशि में होता है। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है, प्रसिद्ध होता है, समाज में मान सम्मान बहुत होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च पद भी प्राप्त होता है, व्यवसाय भी हाई लेवल का ही करेगा। जातक स्वतंत्र विचारों वाला, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहने वाला होता है, माता पिता का सम्मान करने वाला होता है। जातक का रहन सहन भी बहुत हाई लेवल का होता है। जातक को भूमि, मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता है। जातक बहुत धनवान होता है। संतान से भी बहुत सुख प्राप्त होता है। वृश्चिक लगन में गुरु 11th हाउस में कन्या राशि में होता है। जातक बुद्धिमान, परिश्रमी, दीर्घायु होता है। जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। जातक भाई बहनों मित्रों वाला होता है। जातक को संतान सुख भी प्राप्त होता है। संतान भी बहुत बुद्धिमान और विद्वान होती है। जातक को भूमि, मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता है। जातक धनवान बहुत होता है। वृश्चिक लगन में गुरु 12th हाउस में तुला राशि में होता है। जातक अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में प्रवास करता है। पारिवारिक सुखों में कमी रहती है। शिक्षा प्राप्ति में रुकावटें आती हैं। धन की कमी रहती है। खर्चे अधिक रहते हैं। संतान प्राप्ति में भी कठिनाइयाँ होती हैं। संतान को कष्ट होता है। जातक की डिसीजन पावर भी कम होती है। व्यर्थ की यात्राएं बहुत करता है। लेकिन जातक को अध्यात्म, योग, शास्त्र, तंत्र आदि गूढ़ विषयों में अधिक रुचि होती है। जातक बहुत धार्मिक होता है। नमस्कार।